अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में मैंने जयदीप अहलावत को कहते सुना कि फ़िल्में देखकर समाज नहीं बिगड़ता। समथिंग टू दिस इफ़ेक्ट ही सेड कि फ़िल्में देख के समाज नहीं बिगड़ता। अगर फ़िल्मों का इतना असर होता तो महाभारत और रामायण देखकर लोग सुधर गए होते। उन्होंने कहा कि फ़िल्में वही दिखाती हैं जो समाज में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है। उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, पर हाँ, इस बात को तो मैं मानती हूँ कि फ़िल्में समाज का आईना कहीं न कहीं किसी हद तक होती हैं। तो आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन फ़िल्मों की जिन्होंने सोशल स्टीरियोटाइप, सोशल इनजस्टिस और इविल्स को दिखाया। तो आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो ये एस्केपिस्ट एंटरटेनमेंट प्रेज़ेंट करता रहा है, यानी कि जिसमें सॉन्ग है, डांस है, ड्रामा है, पर कुछ फिल्में ऐसी बनी हैं दैट dig deep into the social fabric of society, tackling serious issues like caste discrimination, women's right, education and environment. ये फिल्में एंटरटेन तो करती ही हैं, दे स्पार्क कॉन्वर्सेशन, प्रोवोक थॉट और चेंज को भी इंस्पायर करती हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोच में बदलाव आता है और चेंज के लिए सोच का बदलाव ज़रूरी है। सबसे पहले जिक्र रंग दे बसंती का 2006 में आई थी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। ये कहानी है यूथ एक्टिविज्म की। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि करप्शन और इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। कब? तब आवाज़ उठाते हैं जब उनका अपना दोस्त एक ट्रैजिक इंसिडेंट में शामिल हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। सो जो फ्रस्ट्रेशन आती है यंग लोगों में, वो फ्रस्ट्रेशन जो कि ब्यूरोक्रेसी और जो सिस्टम की इनएफिशिएंसी है उसे लेकर, तो ये फ्रस्ट्रेशन इस फिल्म में एक्टर्स की आंखों में, डायलॉग्स में दिखी है। आइकॉनिक कैंडल लाइट प्रोटेस्ट दिखाई देंगे, रियल लाइफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, तो ये बहुत ही रेलेवेंट है। मतलब 2003, हालांकि 20 साल हो गए इस फिल्म को आए हुए, 20-24 साल, बट स्टिल ये फिल्म जो है उस दौर में हिट रही, लोगों को छुआ। मैंने जब इस फिल्म को देखा तो मुझे बॉयहुड से मैनहुड में ट्रांजिशन दिखाई दिया एक्टर्स का। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कास्ट थी। आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, स्टेलर परफॉर्मेंसेस, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही खूबसूरत, फिल्म की वाइब्रेंट जो एनर्जी है उसने भी कैप्चर किया। देन 2007 में फिल्म आई चक दे इंडिया, डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, स्टारिंग शाहरुख खान। ये जेंडर और रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली इन इंडियन स्पोर्ट्स, पर्टिकुलरली हॉकी, ये उस फिल्म में दिखता है। कहानी है एक फॉर्मर प्लेयर की जिसके ऊपर देशद्रोही होने का इल्ज़ाम है, तो स्वयं को साबित करने के लिए इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को वो कोच करते हैं और हर उलझन से, हर परेशानी से लड़ते हैं और चैंपियनशिप में बाहर लेकर जाते हैं। एंड दिस मूवी broke stereotypes about women in sports, highlighting issues like regionalism, sexism and personal sacrifices. एक पावरफुल नैरेटिव है और परफॉर्मेंसेस दमदार हैं, पर्टिकुलरली बाय शाहरुख खान। वो रेजोनेट करती है ऑडियंस के साथ एंड इट बिकम्स अ गेम चेंजर फॉर स्पोर्ट्स ड्रामा इन इंडिया। देन 2007 में ही आई फिल्म तारे ज़मीन पर, डायरेक्टेड बाय आमिर खान, एक हार्ट वार्मिंग फिल्म दैट सेंटर्स अराउंड अ यंग बॉय ईशान जो डिसलेक्सिया से डील कर रहा है। उसे समझा नहीं जाता और एज अ पुअर स्टूडेंट ब्रांड कर दिया जाता है, जिससे इमोशनल टर्मोइल होता है। ये फिल्म इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर ही रोशनी नहीं डालती, पर एक लेसन भी सिखाती है कि अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस कितना ज़रूरी है टीचिंग में। आमिर खान का डायरेक्शन और परफॉर्मेंस दोनों टॉप नॉच हैं। फिल्म की इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज इसे एक मस्ट वॉच बनाता है, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। देन स्वदेश 2004 में आई थी और इसे डायरेक्ट किया था आशुतोष गोवारिकर ने, स्टारिंग शाहरुख खान। स्वदेश ब्रेन ड्रेन को डील करती है। एनआरआई कम्युनिटी जो है उनका अपने होमलैंड से जो डिस्कनेक्शन है उस पर यह फिल्म आधारित है। नासा में हमारा हीरो काम करता है, हिंदुस्तान लौट के आता है और रूरल विलेज के डेवलपमेंट में लग जाता है, बल्ब जलाता है। द फिल्म टचेस ऑन द थीम्स ऑफ पेट्रियाटिज्म, कम्युनिटी सर्विस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटर्निंग टू वंस रूट और एक समाज में बदलाव लाना, गिविंग बैक टू सोसाइटी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस काफ़ी सटल रही है और फिल्म का जो मैसेज है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इसे एक यादगार फिल्म बनाता है। फिल्म का म्यूजिक भी स्टैंड आउट करता है। देन 2009 में फिल्म आई थी थ्री इडियट्स, जिसे राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया था। कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म एंड इट टेक्स अ शार्प डिग एट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया।
जो कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है रोट लर्निंग और हाई ग्रेड्स पे। हालाँकि एनईपी 2020 के बाद चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं और अब एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ काम हो रहा है। पर जब ये फ़िल्म आई थी तो इस फ़िल्म ने आँखें खोली थी। 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और उनकी सेल्फ डिस्कवरी की एक जर्नी है, जहाँ पर वो कन्फर्म नहीं करते सोसाइटल नॉर्म्स को जो उन पे इम्पोज़ किए जा रहे हैं, उन्हें क्वेश्चन करते हैं। आर माधवन, आमिर खान, शर्मन जोशी अपने सपनों को हासिल करने का, पर्सनल फुलफिलमेंट का जो जज्बा है, ये फ़िल्म उसको हाईलाइट करती है। और जो सोशल इश्यूज़ को टैकल करने की बॉलीवुड की अप्रोच है, उसे भी ये फ़िल्म रीडिफ़ाइन करती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैसेजिंग या बहुत ज़्यादा प्रीची अप्रोच नहीं थी, ह्यूमर के साथ डील किया गया था। देन दामिनी 1993 में आई, डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी, एक लैंडमार्क फ़िल्म दैट एड्रेसेस द इश्यू ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मीनाक्षी शेषाद्री एक ऐसी औरत का रोल प्ले करती हैं जो अपनी मेट के रेप को देखती हैं और एक स्टैंड लेती हैं, लीगल बैटल लड़ती हैं टू गेट जस्टिस फॉर हर। सो दिस इज एन एम्पावरिंग टेल ऑफ करेज, जस्टिस एंड द राइट्स ऑफ वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। सनी देओल की परफॉर्मेंस स्टैंड आउट करती है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो इसी फिल्म का डायलॉग है। एक राइटिस्ट लॉयर वो प्ले कर रहे हैं और जो कि वो जस्टिस के लिए लड़ते हैं। फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले और विमेन इश्यूज़ पर बनी बहुत सारी फिल्मों में से ये एक बेहतरीन फिल्म है। देन लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, ये फिल्म आई 2016 में और इसे डायरेक्ट किया अलंकृता श्रीवास्तवा ने। ये फिल्म फीमेल सेक्सुअलिटी, डिज़ायर को एक्सप्लोर करती है और जो ऑप्रेसिव रोल्स सोसाइटी ने उन पर फोर्स किए हैं, उन पर सवाल खड़ा करती है। एक छोटे से शहर में, छोटे से टाउन में ये फिल्म सेट है, जिसमें 4 औरतें हैं और हर कोई एक अलग एज ग्रुप से आती है और सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट आज़ादी की तरफ सारी की सारी औरतें बढ़ती हैं। पेट्रियार्की, societal judgments and the right of women to live their lives as they choose पर ये फिल्म बेस्ड है। परफॉर्मेंसेज आर एक्सेप्शनल, स्पेशली बाय कोंकणा सिंह शर्मा एंड रत्ना पाठक शाह। एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है। देन माई ब्रदर निखिल, इस फिल्म को डायरेक्ट किया ओनिर ने। आई थिंक one of the first Bollywood films to tackle the stigma surrounding AIDS and homosexuality. एक आदमी है जिसका नाम है निखिल, who is diagnosed with HIV and how his family and friends struggle to accept him। फिल्म उसके आसपास घूमती है, बहुत ही सेंसिटिवली डील करती है विद इश्यूज ऑफ acceptance, societal judgments and the personal battles faced by people living with HIV and AIDS। संजय सूरी, जूही चावला की जो परफॉर्मेंस है बहुत न्यूआंस्ड है, हार्टफेल्ट है और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है ये फिल्म, तो ये भी मैं कहूँगी मस्ट वॉच है। देन मातृभूमि, अ नेशन विदाउट वुमेन, ये फिल्म मनीष झा की थी, डायरेक्ट उन्होंने किया था। एक डार्क और डिस्टर्बिंग फिल्म है, फीमेल फिटिसाइड और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सामने लेकर आती है। ऐसी एक और फिल्म है पास्ट, जिसमें राजस्थान में डेजर्ट एरिया में 4 औरतें हैं और उनकी डिज़ायर्स और उनके राइट्स, वो फिल्म भी काफ़ी अच्छी है। अब जिक्र 2018 में आई फिल्म पैडमैन का, डायरेक्टेड बाय आर बाल्की, स्टारिंग अक्षय कुमार। एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, अरुणाचलम मुरुगंथम पर, जो कि एक ऐसी मशीन क्रिएट करते हैं जो कि अफोर्डेबल सैनिटरी पैड्स बनाती है और रूरल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जो टैबू है सराउंडिंग मेंस्ट्रुएशन एंड द लैक ऑफ एक्सेस टू द हाइजीन प्रोडक्ट्स हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में, उस विषय पर ये फिल्म बेस्ड है। मेल प्रोटैगनिस्ट है जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो हर औरत तक सैनिटरी पैड या सैनिटरी प्रोडक्ट्स पहुंचाएगा। जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उन्हें क्वेश्चन करती है फिल्म, और एक कॉन्वर्सेशन अबाउट वुमेन हेल्थ, ये फिल्म उस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करती है। और अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली फिल्म आई है ZEE5 पर, मिसेज। वहाँ पर भी एक महिला की समाज के बनाए हुए रोल्स के अगेंस्ट लड़ाई है, जहाँ पर उसे रसोई तक मुस्तैद कर दिया जाता है और उसके सपनों पर पहरा लगा दिया जाता है, ये कहकर कि ये हर औरत को करना होता है। तो वहाँ पे भी जेंडर इश्यूज़ को, जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स को बहुत डेलिकेटली डील किया गया है। तो
आपको मौका लगे तो वो फ़िल्म भी ज़रूर देखिएगा। तो ये तो थी मेरी फ़हरिस्त। कोई ऐसी फ़िल्म है जिसमें आपको लगता है कि समाज के किसी मुद्दे को, कोई इश्यू को, किसी स्टीरियोटाइप को, वैल्यू को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है, एक मैसेज दिया है फ़िल्म ने, कोई सोशल ईवल है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती रहूँगी थोड़ा कैंडिड।